कुछ स्कैमर्स तो नहीं है। लास्ट ईयर भी ऑब्जर्व किया था, हमारे मन में ऐसी बातें आती है बोर्ड में 50-60 भी नहीं है, 59 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं सीईटी में। यार क्या हो रहा है? कोई इंडिविजुअली टारगेट नहीं करना चाहता मैं, ऐसे भी कुछ अलग बच्चे होते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स थे, सीईटी फोकस्ड है, बोर्ड्स को लाइटली लेते हैं, बस पास ही होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2025 में हुआ है, बहुत सीरियस टॉपिक है। हमें क्या लग रहा है, पेपर लीक हुआ होगा क्या? अब ये इशू बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया है। मेरा ओपिनियन क्या है, तो कई सारे सवाल हम सब के मन में है। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHTCT में 99 प्लस परसेंटाइल, लेकिन बोर्ड में 50%, बहुत सीरियस टॉपिक है। मैंने सोचा था बहुत दिनों पहले मैं इसको बनाने वाला था, इस वीडियो के ऊपर बात करने वाला था, इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी था डिस्कस करना, लेकिन मैंने सोचा शायद ये राइट टाइम नहीं है, आप लोगों को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं है। लेकिन अब ये इशू बॉम्बे हाई कोर्ट में चला गया है, अब इसको अच्छे से समझना जरूरी है। मेरा ओपिनियन क्या है वो देखना जरूरी है। और हाँ, मैं सिर्फ इमोशंस के साथ बात नहीं करूंगा, मैं डेटा के साथ बात करूंगा, ठीक है? यस, तो जैसे मैंने कहा यार 99 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं सीईटी में, लेकिन बोर्ड में 50-60 भी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक दो केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे दिख रहे हैं, राइट? और आप कहते हो ये 2025 में हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ये लास्ट ईयर भी ऑब्जर्व किया था। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त निशांत पटवर्धन सर, मैंने और उन्होंने काफी डिस्कशन भी किया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन लास्ट ईयर मैंने इग्नोर भी किया। एट द सेम टाइम हम लोगों ने 2-3 दिन उस पर बात करी, लेकिन हमने इग्नोर भी करा कि यार शायद पता नहीं ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये दूसरी बार आज हुआ है, राइट? इस साल हुआ है, और डेटा के हिसाब से देखो ये नंबर बढ़ता जा रहा है। ये मैंने डेटा निकाला है कि ये 2024 के नंबर्स है, 2025 के नंबर्स है, और ये बोर्ड्स में कितने परसेंटाइल। तो डेटा सेट बोर्ड्स में 50% भी नहीं है, लेकिन ये बच्चों के 99 परसेंटाइल प्लस, ये डेटा जो है 99 परसेंटाइल प्लस बच्चों का है। तो ऐसे बच्चे 24 थे लास्ट ईयर, और अभी 34 हो गए, नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट? लास्ट ईयर 50 से 60 है बोर्ड्स के नीचे, बोर्ड्स के परसेंटेज, और यहाँ पे सीईटी में 99 प्लस 33 बच्चे, और यहाँ 35। अगर हम कहें 60% भी नहीं बोर्ड्स में 60% भी नहीं आते आपके, और 2 महीने बाद जो एग्जाम है सीईटी का, उसमें आपके 99 परसेंटाइल क्रॉस हो जाते हैं। ऐसा करने वाले कितने बच्चे हैं? तो आप देखो लास्ट ईयर ये थे 57, और इस साल ये नंबर बढ़ा है 89। उसके आगे भी नंबर्स मैंने दिखाए हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं करना चाहता, मैं किसी का नाम दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, लेकिन डेटा को एनालाइज करते हुए कुछ बातें तो हमारे लिए लगती है कि यार क्या हो रहा है ना? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चलिए फेयर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी गलत ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है ना कि कुछ ड्रॉपर स्टूडेंट्स थे जिनका 12th का परसेंट बहुत कम था, मेहनत करी, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है यार ये। पहले साल 50-60 परसेंट आया, लेकिन बहुत बड़ी चोट लगी और अगले साल धमाके से आगे आए हैं, ऐसा होते हुए देखा है हमने। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो सीईटी फोकस्ड है, बोर्ड्स को लाइटली लेते हैं, नहीं लिख कर आते हैं, बस पास ही होना है ऐसे समझते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो जेईई मेंस एडवांस करते हैं, लिखना ही नहीं जानते, बस बोर्ड्स में आ गया, कम हो गया। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स अलग ही होते हैं। यार मेरा करियर 15-16 साल का है, अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो हवा में ही सॉल्व करते हैं, और उनको नहीं लिखना होता, बुक्स भरी ही नहीं कभी, पूरा जेईई का सिलेबस पढ़ाते हैं, उनकी एक रजिस्टर नहीं भरता है। ऐसे भी कुछ अलग बच्चे होते हैं, बिल्कुल। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हमें क्या लग रहा है, इतने सारे लोगों को जब हम देखते हैं कि ऐसा 89 बच्चों के साथ हो रहा है, राइट? ऐसा 57 के साथ हुआ था लास्ट ईयर, तो हमारे मन में कुछ बातें आती है ना। हमारे मन में ऐसी बातें आती है कि पेपर लीक हुआ होगा क्या? क्या इनको पेपर पहले पता चल गया होगा? क्या कुछ सेंटर्स मैनेज किए जा रहे हैं? ये सवाल हमारे मन में आते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको नहीं, क्या क्या हमारे मन में आ रहा है उसे बताने आया हूं, और डेटा के साथ बताने आया हूं। कुछ स्कैमर्स तो नहीं है, वो जो हमने देखा होता है मूवीज में कि इसके नाम पे वो जा रहा है एग्जाम देने के लिए, ऐसा कुछ तो नहीं है, राइट? तो कई सारे सवाल हम सब के मन में है, आपके भी और हमारे भी। और डेटा को देखोगे, मैं फिर से डेटा दिखा रहा हूं कि यार 57 बच्चे 60% भी नहीं ला रहे हैं बोर्ड्स एग्जाम में, जो कि फेब में हो रही है, और 2 महीने बाद आपकी सीईटी एग्जाम है, उसमें आप 99 प्लस ला रहे हो। लास्ट ईयर का था, इस साल वही नंबर 89 हो गया, राइट? 60 से ऊपर वालों को चलो हम मान लेते, फेयर इनफ है। और मैं बीइंग अ मैथ्स टीचर, मेरे मन में एक और सवाल ये आता है, डेटा को देखो मैंने और एनालाइज किया है कि मैथ्स, चलो आपने मान लिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री सर लिखने वाला है, रटने वाला है, नहीं कर सकता, मैथ्स तो एकदम सिमिलर है ना। मैथ्स तो मतलब आप जो यहां सॉल्व कर रहे हो वही यहां सॉल्व कर रहे हो,
बहुत ज्यादा। सीईटी का तो पूरा सिलेबस भी सेम है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैथ्स में आपको 60% भी नहीं है? देखो ऐसे 82 बच्चे हैं और उनको मैथ्स के 99 परसेंटाइल के ऊपर चले जाते हैं वो लोग। 82, आप देखो 30 से 40 वाले बच्चे भी 14 है, जो बाउंड्री पे पास हुए बच्चे ऐसे और उनको 99 परसेंटाइल क्रॉस हुआ है, या फिर 40 से 50% के आसपास है मैथ्स में, और ऐसे 33 बच्चे, 50 से 60 वाले 35, तो पूरा मिलाऊं मैं 60 के नीचे 82 बच्चे। मैथ्स के लिए बीइंग अ मैथ्स टीचर थोड़ा डिफिकल्ट है ना? आपको नहीं लगता कि ऐसा ये डेटा बता रहा है, राइट? डेटा से ये समझ में आ रहा है हमको कि यार ऐसे कैसे हो रहा होगा, इजंट इट? यस। तो अब ये बात मुंबई हाईकोर्ट में गई है। हमारे सबके और सबसे बड़े क्रिएटर हमारे एमएचटी सीटी में दिनेश सर इसको मुंबई हाईकोर्ट में लेके गए हैं। और अगर यार लीगल एक्शन से हमारे इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है तो आई सपोर्ट दिस। मुझे थोड़ा लेट पता चला, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं भी आज के दिन वहां हाईकोर्ट में प्रेजेंट होता, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ये और इंप्रूव हो, और इसके लिए जितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं हम सबको करने चाहिए। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि लास्ट ईयर नीट में भी ऐसी कुछ बातें हुई थी। नीट के हमारे अलग पांडे सर फिजिक्स वाला, राइट, वो भी लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेटली डिसीजन क्या आया, क्या हुआ, वो भी हम जानते हैं, लेकिन स्टिल अगर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका हमें सपोर्ट करना है, बिल्कुल करना है, एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस। सो गुड स्टेप, अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर, और इतना सीरियस होना भी चाहिए सबको, राइट? तो सर ये था अभी तक का डेटा, ये था अभी तक की सिचुएशन। अब मेरा ओपिनियन क्या है इस पर, व्हाट आई थिंक एज अ टीचर, और टीचर के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी एग्जाम्स दी है, और अभी जो स्टूडेंट दे रहे हैं उन पे भी क्या बीत रही होगी, क्या हो रहा होगा, ये सब। तो मेरा ओपिनियन क्या है, सबसे पहली बात तो यार बता दूं कि यहां ये डेटा देखकर कुछ तो गड़बड़ है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये तो लगता है, बिल्कुल लगता है, राइट? तो ट्रांसपेरेंसी को और यहां पे इंप्रूव करना पड़ेगा, बिल्कुल। यार एक बात है ना, ये सीईटी जो है ना, एमएचटी सीईटी, ये एग्जाम नहीं है। यहाँ इतने सारे बच्चे गांव से, टियर 2 टियर 3 सिटीज से होते हैं, इनका ये सपना होता है, इनके परिवार का ये सपना होता है कि इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, बेस्ट कॉलेज में जाऊंगा, और अपनी पूरी तकदीर, अपने पूरे फैमिली का फ्यूचर जो है ना वो अलग कर दूंगा, राइट? कुछ अलग हो जाएगा मेरे साथ, ये इस सपने के साथ जा रहे होते। तो सीईटी को सिर्फ एग्जाम की तरह नहीं, एक सपने की तरह देखना पड़ेगा। और अगर यहां पर कुछ चीजें अनयूजुअल हो रही है, कुछ चीजें ऐसी दिख रही है जो सही नहीं लग रही, तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने का काम सिस्टम का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, राइट? और ये इतनी ही बात नहीं, मतलब ये डेटा देखकर जैसे मैंने कहा थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है कि इतने सारे बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बोर्ड्स में इतना कम, सीईटी में इतना ज्यादा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल तो मेरे मन में भी है, बट यहां पर ट्रांसपेरेंसी को और इंप्रूव करना चाहिए। इसके अलावा और भी थोड़ी 2-3 चीजें जो मैं यहां हाईलाइट करना चाहूंगा, और सीईटी सेल को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर भी सोचे। नंबर 1, बहुत सारे बच्चे, अच्छे बच्चे जो जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, वो सीईटी में जस्ट बिकॉज उन्हें रफ शीट्स नहीं दी गई, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हमको आते हैं और बड़ा दुख भी होता है, सेंटर्स पे रफ शीट नहीं देना, ये भी तो कितना बड़ा गुनाह है। हाँ, आपको रफ शीट ना मिले उस वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे, उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम में, ये नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, कुछ सेंटर्स पे कभी कभी बीच में अचानक जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है, बच्चा डर गया, फिर वापस से ऑफ हो जाता है, तो इससे भी कितना डिफिकल्टी फेस कर पाते। मतलब साल में आप एक बार वो एग्जाम दे रहे हो और उसमें ये सब ग्लिचेस आ रहे हैं, तो बच्चे पे क्या बीत रही होगी। अच्छा स्कोर करने वाला भी यहाँ डगमगा जाता है। और इसके मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई हर सेंटर बहुत अच्छे होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना ही नहीं चाहिए, हो सकता है, ये सारी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप एक और मौका देकर देखिए इन बच्चों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई है, नोट करके इनके इश्यूज रिजॉल्व करने की तो देखिए। ये इश्यूज आते हैं तो किसके पास जाए, क्या करे, कुछ है ही नहीं यहाँ सिस्टम। इट्स वेरी वेरी टफ, इवन वहां के सुपरवाइजर्स भी कुछ आंसर नहीं कर पाते इन सब चीजों पे। तो ये सवाल है जो आंसर करने पड़ेंगे। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम है कि मेरा स्कोर 130 आया था, मेरा स्कोर 58 आया था, मेरा स्कोर 89 आया था, फिर भी मेरे परसेंटाइल 10, मेरे परसेंटाइल 20, कैसे, राइट? ये मार्क्स और परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इसको भी ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हम मार्क्स नहीं बता पाते। जब आप परसेंटाइल बता ही रहे हो रिजल्ट में, तो मार्क्स क्यों नहीं बता रहे हो? आप खुद कैलकुलेट करके वो मार्क्स को क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं जानता हूं इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, लोग कंपेयर करेंगे कि इस शिफ्ट में इतने मार्क्स दिए, तो क्या वो तो ऐसे भी कर रहे हैं ना। तो आप अगर मार्क्स प्रिंट कर देते हो रिजल्ट पे,
तो क्यों नहीं ये और ट्रांसपेरेंट हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बता दो अगर, तो क्यों नहीं ये और ट्रांसपेरेंट हो सकता है? देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो एग्जाम है, और बेटर तरीके से कंडक्ट हो और अच्छे से सारी चीजें चले। देयर आर इश्यूज, देखो कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, बट हम हर साल कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ये चीजें इंप्रूव हो और बेहतर बनने की तरफ जाए, राइट? तो मेरा मैसेज क्या है बच्चों को, चाहे 25 वाले हो चाहे 26 वाले हो, मेरा मैसेज यही है कि यार देखो, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना। इन सब बातों से निराश होके ऐसा नहीं कि सर अगले साल वाले बच्चे या इस साल वाले बच्चे ये सोचे, 25 वाले सोच सकते कि हमारे साथ तो बहुत अनफेयर हुआ, ये हुआ, नहीं नहीं नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका ड्यूटी है पढ़ाई करना, उस पर फोकस करना, और हम जैसे टीचर्स की ड्यूटी है कि इस सिस्टम को और इंप्रूव कैसे करना, इसके बारे में सोचना। बिल्कुल, एक सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई भी अच्छा करना चाहिए, तभी तो प्रोग्रेस होगा ओवरऑल। बिल्कुल, तो 26 वाले बच्चे है ना, हम आवाज भी इसीलिए उठा रहे हैं कि अब आगे तो ऐसा ना हो, आगे किसी को रफ शीट की वजह से चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, आगे अगर किसी का कंप्यूटर स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है तो उसको एक मौका और मिले। वैसे सीईटी ने इस बार सोचा है कि 2 बार करेंगे हम सीईटी को एंड ऑल, वो अच्छा स्टेप है, अगेन अ गुड स्टेप, अ गुड डिसीजन कि लेकिन दोनों बार अगर किसी प्रॉब्लम आया तो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ सिस्टम विच इज फुल प्रूफ्ड। तो थोड़ा यहाँ पे जरूरी है कुछ चीजों को और इंप्रूव करना। हाँ बिल्कुल, और इंप्रूवमेंट बनती होनी चाहिए, दिखती होनी चाहिए, राइट? तो बच्चों, ये मामला हाईकोर्ट में है। आई अगेन मुझे अच्छा लगा कि इतने अच्छे लेवल पे इसको उठाया गया है एंड आई सपोर्ट दैट। बस मैं कोशिश, मतलब यही है मेरी भी, या प्रे बोलो, एक गणपति बाप्पा से एक प्रार्थना है कि यस, इस लीगल एक्शन से कुछ ट्रांसपेरेंसी और बढ़े, कुछ इंप्रूवमेंट और हो, अगले साल वाले बच्चों के साथ ये जो चीजें हैं ये कम हो ना हो, राइट? और जो स्कैमर्स अगर होंगे, मुझे नहीं पता है या नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है किसी चीज का, बस जो डेटा कह रहा है मैं बता रहा हूं कि हमारे मन में भी डाउट आता है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, राइट? वही मैं जहां जताने चाह रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो शायद डरे, तो इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ हर जगह, इस वीडियो को शेयर करो अपने सबके साथ, ताकि अगर कोई आपके बीच में, आपके आसपास, आपके इधर उधर कोई है जो स्कैम करने की कोशिश करेगा, वो इन्वॉल्व ना हो, डर जाए कि पता नहीं अगली बार और क्या बड़ा हो जाए, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब इस पे बात करें, और हम सब इस सिस्टम का पार्ट है, इस सिस्टम को बेटर करना ही हमारा काम है, कोसना नहीं, ये ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों नहीं। हर चीज में दिक्कतें आती है, कहते हैं ना कि नथिंग इज परफेक्ट, यू हैव टू मेक इट बेटर। बस हम यही करना चाहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब अपने पढ़ाई में ध्यान रखो, अब वो कॉलेज कौन सा अलॉट हो रहा है, इंजीनियरिंग कैसे करोगे, क्या होगा, उस पर ध्यान रखो, राइट? ये सारी चीजें हम भी कोशिश करते रहेंगे कि इंप्रूव होती रहे, और आप भी इसका पार्ट हो, थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आप भी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।